जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। हमारी वसियत और विरासत। यह पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। इसमें अब आगे लिखते हैं कि आत्मवत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम, यह दो ही सिद्धांत ऐसे हैं जिन्हें अपना लिए जाने के उपरांत तत्काल यह सूझ पड़ेगा कि इन दिनों किन अवांछनीयताओं को अपनाया गया है और उन्हें छोड़ने के लिए क्या साहस अपनाना पड़ेगा, किस स्तर का संघर्ष करना पड़ेगा। मनुष्य की सामर्थ्य अपार है। वह जिसे करने की यदि ठान ले और औचित्य के आधार पर अपना ले तो कोई कठिन कार्य ऐसा नहीं है जिसे पूरा न किया जा सके। अगले दिनों एक विश्व, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति का प्रावधान बनने जा रहा है। जाति, लिंग, वर्ण और धन के आधार पर बढ़ती जाने वाली विषमताओं का अंत समय अब निकट आ गया है। इसके लिए जो कुछ करना आवश्यक है वह सूझेगा भी और विचारशील लोगों के द्वारा पराक्रम पूर्वक किया भी जाएगा। यह समय निकट है, इसकी हम सब उत्सुकता से प्रतीक्षा कर सकते हैं। जीवन के उत्तरार्ध के कुछ महत्वपूर्ण निर्धारण। इसमें गुरुदेव जी ने लिखा है कि बड़ी और कड़ी परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर ही किसी महिमा और गरिमा का पता चलता है। प्रतिस्पर्धाओं में उत्तीर्ण होने पर ही पदाधिकारी बना जाता है। खेलों में बाजी मारने वाले पुरस्कार पाते हैं। खरे सोने की पहचान अग्नि में तपाने और कसौटी में कसने से ही होती है। हीरा इसलिए कीमती माना जाता है कि वह साधारण आरी से या रेती से कटता नहीं है। मोर्चे फतह करके लौटने वाले सेनापति ही सम्मान पाते और विजय श्री का वर्ण करते हैं। चुनौतियां स्वीकार करने वाले ही साहसी कहलाते हैं। उन्हें अपनी वरिष्ठता भयानक कठिनाइयों को पार करके ही सिद्ध करनी पड़ती है। योगी तपस्वी जानबूझकर कष्ट साध्य प्रक्रिया अपनाते हैं। कृष्ण की गरिमा को जिसने जाना वे दुर्दांत उन्हें बर्बाद करने के लिए आरंभ से ही अपनी आक्रामकता का प्रदर्शन करते रहे। बकासुर, अघासुर, कालिया, सर्प, कंस आदि अनेकों के आघातों का सामना करना पड़ा। पूतना तो जन्म के समय ही विष देने आई थी। आगे भी जीवन भर उन्हें संघर्षों का सामना करना पड़ा। महानता का मार्ग ऐसा ही है जिस पर चलने और बढ़ने वालों को पग पग पर खरे उतरे उठाने पड़ते हैं। दधीची, भगीरथ, हरिश्चंद्र और मोर ध्वज आदि की महिमा उनके तप त्याग के कारण ही उजागर हुई है। भगवान जिसे सच्चे मन से प्यार करते हैं उसे अग्नि परीक्षाओं में होकर गुजारते हैं। भगवान का प्यार बाजीगरी जैसे चमत्कार देखने दिखाने में नहीं है। मनोकामनाओं की पूर्ति भी वहाँ नहीं होती। हमारे निजी जीवन में भगवत कृपा निरंतर उतरती रही है। 24 लक्ष के 24 महापुरुष चरण करने का अत्यंत कठोर साधना क्रम उन्हीं दिनों से लाद दिया गया है जब दूध मुही किशोर अवस्था भी पूरी नहीं हो पाई थी। इसके बाद संगठन, साहित्य, जेल, परमार्थ के एक से एक बढ़कर कठिन काम सौंपे गए। साथ ही यह भी जांचा जाता रहा कि जो किया गया वह स्तर के अनुरूप बन पड़ा या नहीं। बड़ी प्रवंचना के सहारे संसारिक हयाती अर्जित करने की विडंबना तो ही नहीं रचाई गई है। आद्य शक्ति गायत्री को युग शक्ति के रूप में विकसित और विस्तृत करने के दायित्व को सौंपकर वह जान लिया गया कि एक बीज ने अपने को गलाकर 24 लाख सहयोगी समर्थक किस प्रकार बना लिए। उनके द्वारा 24,000 प्रज्ञा पीठे विनिर्मित कराने से लेकर सतयुगी वातावरण बनाने और प्रयोग परीक्षणों की श्रृंखला अद्भुत अनुपम स्तर तक ही बना लेने में आत्मसमर्पण की एकमात्र आधारभूत कारण रहा। सस्ता ईंधन ज्वलंत ज्वाला बनकर धधकता है तो इसका कारण ईंधन का अग्नि में समर्पित हो जाना ही माना जा सकता है। अब जबकि 64 वर्षों में से प्रत्येक को इसी प्रकार तपते तपते बिता लिया तो एक बड़ी कसौटी सिर पर लदी। इसमें नियंत्रता की निष्ठुरता नहीं खोजी जानी चाहिए, वरन यही सोचा जाना चाहिए कि इसकी दी हुई प्रखरता के परीक्षण क्रम में अधिक तेजी लाने की बात उचित समझी गई।
हीरक जयंती के वसंत पर्व को अंतरिक्ष से दिव्य संदेश उतरा। उसमें लक्ष्य शब्द था और उंगलियों का संकेत। यूं एक पहेली थी, पर उसे सुलझाने में देर नहीं लगी। प्रजापति ने देव, दानव और मानवों का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें एक शब्द का उपदेश दिया था, द। तीनों चतुर थे। उसने संकेत का सही अर्थ अपनी स्थिति और आवश्यकता के अनुरूप निकाल लिया। कहा गया था, द। देवताओं ने दमन, दैत्यों ने दया, मानवों ने दान के रूप में उस संकेत का भाष्य किया जो सर्वथा उचित था। 1 लाख की 5 श्रृंखलाएं संजोने का संकेत हुआ। उसका तात्पर्य है कि कली से कमल बनने की तरह खिल पड़ना। अब हमें इस जन्म की पूर्णाहुति में 5 हव्य सम्मिलित करने पड़ेंगे। वे इस प्रकार हैं: 1 लाख कुंडों का गायत्री यज्ञ, 1 लाख युग सृजाताओं का उभरना तथा शक्तिशाली प्रशिक्षण करना, 1 लाख वृक्षों का आरोपण, 1 लाख ग्रामीणों की स्थापना, 1 लाख वर्ष का समयदान संचय। यूं 5 कार्यों का एक से एक कठिन प्रतीत होते हैं और सामान्य मनुष्य की शक्ति से बाहर, किंतु वस्तुतः ऐसा है नहीं। वे संभव भी हैं और सरल भी। आश्चर्य इतना भर है कि देखने वाले उसे अद्भुत और अनुपम कहने लगे। 1 लाख गायत्री यज्ञ वरिष्ठ प्रज्ञा पुत्रों में से प्रत्येक को अपना जन्म दिवोत्सव अपने आंगन में मनाना होगा। उसमें एक छोटी चाकोर वेदी बनाकर गायत्री मंत्र की 108 आहुतियां देनी होंगी। इसके साथ ही समयदान, अंशदान की प्रतिज्ञा को निभाते रहने की शपथ भी लेनी होगी। अभ्यास में समाये हुए दुर्गुणों में से कम एक को छोड़ना और सत्वृत्ति संवर्धन के लिए न्यूनतम 1 कदम उठाना होगा। इस प्रकार अंशदान से झोला पुस्तकालय चलने लगेगा और शिक्षितों को युग साहित्य पढ़ने तथा अशिक्षितों को सुनाने की विधि व्यवस्था चल पड़ेगी। अपनी कमाई का एक अंश परमार्थ प्रयोजनों में लगाते रहने से वे सभी प्राय चल पड़ेंगे, जिसके लिए प्रज्ञा मिशन द्वारा सभी प्रज्ञा संस्थानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।